हेलो एवरीवन, हमने कर लिया था हमारा ताम्र पाषाण काल स्टार्ट और उसमें हम बेसिक कर चुके थे। अब हम ताम्र पाषाण काल में ही हैं, बट उससे नेक्स्ट स्टेप में हैं। कौन से काल में? प्राक हड़प्पा, हड़प्पा पूर्व काल, जिसको हम क्या बोल देते हैं? प्री हड़प्पन एज। तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसको करने से पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है, ताकि इजी हो जाए जब हम नोट्स रीड करें। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? हमारा टॉपिक रहेगा प्राक हड़प्पा या हम इसको कह देंगे हड़प्पा पूर्व काल। एक और नाम दे देंगे हम इसे। क्या नाम दे देंगे? सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का काल। कुछ आपको बुक्स में मिलेगा 3300 ईस्वी से 2600 ईस्वी के आसपास, पर आप इसको ऑथेंटिक लेके चलना 3500 ईस्वी से, ईसा पूर्व से, ईस्वी से नहीं, ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। ये हमारा कौन सा काल हो जाएगा भाई? प्री हड़प्पन एज। इसको हम क्या कहते हैं? प्री हड़प्पन एज। ओके, अब देखिए, लेट्स स्टार्ट। जो हमारी ये प्री हड़प्पन एज है, ये आपका जो नवपाषाण काल था और हड़प्पा काल है, उसके बीच का एक संक्रमण काल बोला जाता है। ठीक है, नगरीय उत्कर्ष के मध्य संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करता है हमारा क्या? प्राक हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा काल, जिसका टाइम पीरियड कितना है बेटा? 35,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व। आप देखेंगे कि हम आज के दिन क्या देते हैं? वी आर लिव इन अ मॉडर्न सोसाइटी। क्या हम एक्चुअल में मॉडर्न सोसाइटी में हैं? हमसे मॉडर्न ये लोग थे, ऐसे एविडेंस मिल चुके हैं जहां औरत पूजनीय थी। ठीक है, एक्चुअल मीनिंग ये था, जहां कोई मंदिर का एविडेंस नहीं था, जहां पर लोग इंसान में भगवान ढूंढते थे। आज के दिन इंसान में इंसानियत तो देख नहीं पा रहा। क्या देख रहा है? पत्थरों की। मैं ये नहीं कहती आप बिलीव करो मंदिर में, पत्थरों में, एवरीवेयर। जी हाँ, आपको बिलीव करना है, आप बिलीव करें, पर आप ये देखिए कि आप पत्थर में भगवान ढूंढ रहे हैं, जबकि होता भी है। मैं नहीं कह सकती कि नहीं होता, बट इंसान में भी तो आप भगवान का नाम देखिए। हम कहते हैं कि हम लोग दुखी क्यों हैं? हम मंदिरों में मत्था टेकने जाते हैं, दूसरी साइड हम पाप करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि वो सोसाइटी, वो जो एज थी, वो हमसे कितनी ज़्यादा डेवलप थी। और इस चीज़ पे प्राउड भी फील होना चाहिए कि हम उस धरती पे पैदा हुए हैं कि जहाँ इतनी मॉडर्निटी के साथ दुनिया रहती थी। और हमें आज लगता है कि हम बहुत डेवलप हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप हैं। नहीं बेटा, आज के दिन तो हम तुच्छ हैं, तुच्छ तुच्छ, जिसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ, सब है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक प्री हड़प्पन एज। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका क्षेत्रीय विस्तार क्या था। इसका क्षेत्रीय विस्तार आप मेन ले सकते हो हमारा, जो उस टाइम पे हमारे भारत का हिस्सा था, क्या? आपका पाकिस्तान, और एक टाइम पे अफ़गानिस्तान भी हिस्सा था। तो हम इसको स्टार्ट कहाँ से करें बेटा? दक्षिण पश्चिमी अफ़गानिस्तान से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? फर्स्ट दक्षिण पश्चिम अफ़गानिस्तान।
इसमें कौन कौन सा एरिया आपका कवर हो जाएगा? इसमें आपका एरिया कवर हो जाएगा बेटा मोंडीगाक, देहमोरारी, घुंडई। ठीक है, घुंडई क्या हो जाएगा हमारा क्षेत्रीय विस्तार में? जो आपका प्राक हड़प्पन कालीन संस्कृति है, हम दक्षिण पश्चिमी अफगानिस्तान से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां हमारा एरिया आ जाएगा मुंडिकाक, जो आपका एक सिंधु घाटी सभ्यता का भी पार्ट है, देह मोरासी और घुंडई। फिर हम आ जाते हैं हमारे किस पे? बलूचिस्तान पे। किस पे आ जाते हैं? बलूचिस्तान, या आप उत्तरी बलूचिस्तान भी कर लो इसको। जिसको हम क्या, कहाँ हैं ये आज के दिन? पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की संतान यानी कि हमारा पोता बन के निकलने वाला है। ठीक है, उत्तरी बलूचिस्तान। उत्तरी बलूचिस्तान में आप क्या क्या नाम दे दोगे? जैसे वहाँ की आपकी एक संस्कृति थी, बहुत फेमस संस्कृति हुई है, जॉब संस्कृति। कौन सी बेटा? जॉब संस्कृति। इस चीज़ को आप याद रखना, जॉब संस्कृति। जॉब संस्कृति आपका एक टाइम पे भारत का हिस्सा थी, आज के दिन वो पाकिस्तान में एरिया है तो वो पाकिस्तान का कहलाएगी, बट उस टाइम एक संस्कृति थी। कौन सी? जॉब संस्कृति। जॉब संस्कृति, जैसे आपकी जॉब संस्कृति के अंदर आप करोगे राणा घुंडई, राणा घुंडई, पेरियानो घुंडई, मुगल घुंडई, डाबरकोट। एक और आपकी संस्कृति थी क्वेटा संस्कृति। एक संस्कृति जॉब संस्कृति थी, सेकंड आपकी कौन सी संस्कृति का नाम लोगे बेटा आप? क्वेटा संस्कृति। कौन सी संस्कृति? जैसे आपकी इंडिया में हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? जैसे आहट संस्कृति थी आपकी राजस्थान की, ऐसे ही हमने एक दो और संस्कृति की थी। वैसे ही सेम कुछ एरिया वहाँ था जो आज के दिन पाकिस्तान में है, बट उस टाइम स्टिल वो इंडिया का पार्ट था। तो वहाँ पे एक तो झाप संस्कृति थी, दूसरा क्वेटा संस्कृति मिली है। कौन सा नाम दिया है हमने? क्वेटा संस्कृति। इस क्वेटा संस्कृति में क्या होता है बेटा? किली गुल मोहम्मद, दब सदात, पिराक दम्भ, इस टाइप का आपको एरिया दिखने को मिल जाएगा। कौन कौन सा? किली गुल मोहम्मद, दब सदात, दम सादात और पिराक दम, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे झाप संस्कृति में आपको क्या देखने का मिलेगा? राणा घुंडई, परियानो घुंडई, मुगल घुंडई, डाबरकोट। क्वेटा संस्कृति में आप देखेंगे किली गुल मोहम्मद, दब सदात और पिराकदम। वैसे ही आप पाकिस्तान का ये तो कौन सा हिस्सा था? उत्तरी बलूचिस्तान। अब आते हैं हम साउथ में। साउथ में कौन सा है? दक्षिण बलूचिस्तान, जो आपका पाकिस्तान में ही है। और देखिए हम काफ़ी डिटेल में कर रहे हैं। डिटेल में करवाने का रीज़न क्या है? क्योंकि जब हमें गुत्थी समझ नहीं आती तो डायरेक्ट याद करने का उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप एग्ज़ाम में वो भूल ही जाते हो। तो देखिए जो दक्षिण बलूचिस्तान है वहाँ एक संस्कृति मिली थी। कौन सी संस्कृति बेटा? नाल संस्कृति, जिसको नाम दिया गया है नाल संस्कृति। जो ये नाल संस्कृति है ये एरिया आपका आ जाएगा सोरदम, कुल्ली। और फिर सेकंड संस्कृति क्या है? एक तो नाल संस्कृति होगी, सेकंड आ जाएगी आपकी कुल्ली संस्कृति। क्या? कुली संस्कृति। जो ये कुली संस्कृति है आपकी, ये एरिया आ जाएगा कौन सा? ये एरिया आ जाएगा आपका मेही,
रोजी, मजेरा, मजेरा दम। ओके, फिर देखिए, फिर हम 4th नंबर पे कहाँ आते हैं? पंजाब पे। हमारे भारत का पंजाब नहीं, पाकिस्तान के पंजाब पे। पंजाब जो कहाँ है आज के आपके? पाकिस्तान में है, क्योंकि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ था तो 2 हिस्सों में बट गया था, पश्चिमी और पूर्वी पंजाब। जो एक पंजाब आपके पाकिस्तान में है, एक पंजाब हमारे भारत में है। आपके पंजाब पाकिस्तान में कौन सा हिस्सा आ जाएगा आपका? हड़प्पा, सरायखोला, और जलीलपुर। कौन सा बेटा? जलीलपुर। जलीलपुर याद रखना। आज के दिन हमें दूसरों को जलील करने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब खुद जलालत सहनी पड़ती है तो हम कहते हैं कि सामने वाला गलत है। हाँ, दूसरे को वही परोसो जो तुम स्वीकार कर पाओ। फिर आ जाएगा आपका 5th, सिंध पाकिस्तान। आपका जो सिंध पाकिस्तान है, इसमें आपका एरिया आ जाएगा बेटा, एक तो आपका मोहनजोदड़ो। जब हड़प्पा आ गया तो मोहनजोदड़ो भी वहीं आएगा साथ में, मोहनजोदड़ो। सेकंड आ जाएगा आपका आमरी। कौन सा? क्या हो रहा है भाई? आमरी और कोट दीजी। कोट दीजी है, ये भी आपका, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। कौन सा है बेटा? कोट दीजी। ओके, अगर आप हमारे हरियाणा की बात करें, जो आपके किस में है? भारत में है, हरियाणा। हरियाणा में 2 जगह मिली है। कौन कौन सी? एक तो बनावली, वैसे ना कुनाल भी मिली है, कुनाल भी यहीं लिख लो, कुनाल, और बिरडाना, बिरडाना, बनावली एंड राखीगढ़ी। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो आपको देखने को मिलेगा सोथी और कालीबंगा। कौन सा? सोथी और कालीबंगा। आप देखेंगे कुछ एरिया आप जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ चुके हैं, आपको वही देखने को मिलेंगे। तो बेटा वही चीज़ देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये प्री है। आज के दिन हम कह दें कि वी आर लिव इन हिसार, बट हिसार भी किसी टाइम पे तो गांव होगा ना। कुछ यहाँ पे भी कुछ पहले के लोग रहते होंगे। ये तो है नहीं कि एकदम आसमान से नीचे लोग बरस गए थे। ठीक है, अब देखिए, हमने इतना समझ लिया कि इनका क्षेत्रीय विस्तार कहाँ कहाँ था, क्या क्या एरिया था। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। इतना आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ इसका एरिया था। तो देखिए, हड़प्पा पूर्व संस्कृति, प्री हड़प्पन कल्चर, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का चरण भी बोल देते हैं, प्राक हड़प्पा भी बोल देते हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास और सिंधु घाटी सभ्यता के पहले का चरण, यानी कि इसके बीच का टाइम, इसका टाइम पीरियड हमने कहा है कि 3500 ईसा पूर्व से आप 2500 ईसा पूर्व याद करें। बट अगर एग्जाम में इसके आसपास का टाइम पीरियड आ जाए तो हम वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही करते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद अवर नोट्स। हड़प्पा पूर्व संस्कृति को पूर्व हड़प्पा काल या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यह संस्कृति मुख्य 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, या आप इसको कह सकते हो 3500 से 2500 ईसा पूर्व तक फैली थी। यह नवपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच का संक्रमण काल है, जिसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी बोल देते हैं, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता भी बोल देते हैं। इस चरण में गांव का विकास हुआ, कृषि और पशुपालन व बर्तन निर्माण शुरू हुए।
लोग स्थायी जीवन अपनाने लगे थे और छोटी छोटी बस्तियों में रहने लगे थे। मेहरगढ़ जो आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, जहां हमें अनाज के एविडेंस मिले थे, किस किस के, लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से किया है, गेहूं, जौ, कपास। ओके, गेहूं, जौ, कपास। 8000 ईसा पूर्व के आसपास इसका टाइम पीरियड आप नोट कर सकते हैं। सबसे प्रमुख और प्रारंभिक स्थल हमें यही मिला था जहां से हमें गेहूं के एविडेंस मिले थे। कोट दीजी जो आपका सिंध पाकिस्तान में है, पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा दोनों स्तरों के अवशेष मिले हैं। आमरी जो आपका सिंध पाकिस्तान में ही है, मिट्टी के बर्तनों और भवनों के निर्माण के हमें बेटा अवशेष मिले हैं। राखीगढ़ी बनावली जो आपके हरियाणा में है, यहाँ पे पूर्व हड़प्पा स्तर भी मौजूद पाया गया, अभी खुदाई हुई है। जैसे जो आपका कालीबंगा राजस्थान है, यहाँ पर पूर्व हड़प्पा स्तर के कृषि के साक्ष्य मिले हैं। दौलतपुर बागौर जो आपका राजस्थान है, यह भी इस काल की बस्तियां रही हैं। जैसे आपका बागौर था एरिया, यहाँ पे आपको नवपाषाण काल के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, ये छानूहुंदड़ो नहीं है भाई, ये है चहुंदड़ो। ठीक है, चहुंदड़ो जो आपके सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये एक हड़प्पा कालीन स्थल भी है और यहाँ पर हमें ताम्र औजार और कच्चे मकान मिले हैं चहुंदड़ों से। मकान कच्ची ईंटों और मिट्टी से बनाए जाते थे। समाज कैसा था? कृषि, पशुपालन, शिकार और मछली पकड़ने पर आधारित था। जौ और गेहूं की खेती के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से, इवन कपास के और कह देना। ठीक है, लोग गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता पालते थे। बर्तनों पर लाल रंग के ऊपर काले चित्र सामान्य रूप से देखे गए हैं। ठीक है, ब्लैक कॉर्न रेड वेयर। नेक्स्ट देखिए, बर्तन हाथ से और चाक जो आपका पहिया होता है दोनों से बनाए जाते थे। तांबे और पत्थर के औजारों का उपयोग शुरू हो चुका था। कुछ स्थानों पर मकानों के अलग अलग कमरे और अनाज भंडार गड्ढे भी मिले हैं। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा प्रारंभिक रूप में मौजूद थी। स्त्री मूर्तियां भी वहाँ से हमें देखने को मिली हैं, जहाँ से वो लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। आज का टाइम नहीं है, आप वैसे तो औरत की पूजा करते हैं मूर्तियों में, और वैसे आप औरत का अपमान करते हैं अपने बोल से। तो देखा फ़र्क कितना होता है। तभी तो हमें मंदिर वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप क्या देवी की पूजा करनी, अगर आप अपने घर की देवी की पूजा कर लें, हाँ कुछ बिगड़ जाएगा। मृतकों को दफनाने की परंपरा प्रचलित थी। साथ में बर्तन और औजार भी रखे जाते थे। समाज आंशिक रूप से स्त्रीकृत होता जा रहा था, यानी कि प्रोग्रेस करता जा रहा था। कारीगर वर्ग उभरने लगे थे। व्यापार का प्रारंभिक रूप भी दिखाई दिया है, जिसमें विशेषकर आपके मोती, शंख और तांबे के लेन देन में। ठीक है, यानी कि व्यापार स्टार्ट हो गया था हमारा पूर्व हड़प्पा काल से, पहले भी हो गया। ताम्रपाषाण काल, पूर्व हड़प्पा काल ताम्रपाषाण काल के अंदर ही आ जाता है आपका पूर्व हड़प्पा काल। तो देखिए वहाँ पर स्थापत्य और जीवन शैली कैसी थी। पूर्व हड़प्पाई लोग कच्ची ईंटों और मिट्टी से बने घरों में रहते थे। मकानों में आमतौर 1-2 कमरे होते थे और कुछ में अनाज रखने के गड्ढे भी होते थे। कोट दीजी में दुर्गनुमा संरचना के अवशेष मिले हैं। ठीक है, दुर्गनुमा संरचना के अवशेष आपको कहाँ से मिले हैं? कोट दीजी पाकिस्तान से मिले हैं, जो रक्षा का संकेत हमें देते हैं। मेहरगढ़ से आपको दंत चिकित्सा, देखो डेंटल सर्जरी उस टाइम पे। ठीक है, डेंटल सर्जरी का सबसे पुराना प्रमाण मिला है। ठीक है, डेंटल सर्जरी, दंत चिकित्सा का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ में कंकालों के साथ औजार और बर्तन भी मिले हैं, जो मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास दिखाई देता है उनमें। ठीक है, उनका कृषि और आहार कैसा था? मेहरगढ़
जौ और गेहूं की कृषि के प्रमाण मिले हैं। यह भारत की प्राचीनतम कृषि में से एक है। लोग पशुपालन करते थे, जैसे गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते आदि ये लोग पालते थे। बागोर जो आपके राजस्थान का हिस्सा है, वहाँ पे गाय बकरी की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। आहार में जंगली फल, मछली और शिकार भी शामिल है। मछली पकड़ने के कांटे और जाल के वजन भी हमें देखने को मिले हैं। कला, बर्तन और औजार में हम देखेंगे जो हमारा पाकिस्तान का एरिया है, आमरी और कोट दीजी, वहाँ से हमें लाल पर काले चित्र वाले बर्तन देखने को मिले हैं। बर्तन चाक यानी कि पहिए पर भी बनाए जाते थे और हाथ से भी गढ़े जाते थे। इन पर आपको लाइंस, त्रिकोण, ट्रायंगल्स मान लो, ठीक है, त्रिकोण समझते हो ना सब, त्रिकोण मैथ का वर्ड है। सर्कल, वृत्त, पॉइंट, बिंदु, यानी कि आप ये कह दो त्रिकोण, अगर आपको याद ना रहे तो याद रखना ज्योमेट्रिकल इमेजेस, ठीक है, ज्योमेट्रिकल इमेजेस से आप याद रख लें। चित्र बनाए जाते थे। मेहरगढ़ में शंख के आभूषण और तांबे के औजार मिले हैं। जो आपका अल्मोगिरी और गुफर कराल है, कहाँ पर, आपके J&K में, यानी कि जम्मू और कश्मीर में क्या है, अल्मोगिरी और गुफर कराल, गुफ कराल, यहाँ से हमें पत्थर के औजारों का प्रयोग पाया गया है। इनकी धार्मिक और इनका सांस्कृतिक जीवन कैसा था बेटा? मेहरगढ़ से मिट्टी की मातृ देवी की मूर्ति देखने को मिली है, ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति। संवतः उर्वरता देवी पूजी जाती थी, यानी कि जो जननी होती है, चाहे वो हमारी धरती जननी है, चाहे हमारी फीमेल है, ठीक है, एक माँ भी बच्चे को जन्म देती है, हमारी धरती हमें खाने को अनाज देती है, ठीक है, तो इनकी पूजा होती थी। मृतकों को बगल में घुमाकर दफनाने की परंपरा पाई जाती थी। दफनाते समय साथ में बर्तन और औजार भी रखे जाते थे। समाज ग्राम आधारित था। कैसा था? ग्राम आधारित था, ठीक है। फिर जैसे हमारे पेरेंट्स ने शहरों में आना स्टार्ट कर दिया, इन लोगों ने भी अपने आप को नगरीकृत करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ ये फिर पहुँच जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। और कुटुंब प्रधान था। लोगों में व्यापारिक संबंधों की शुरुआत दिखती थी, विशेषकर तांबे, मनके और शंखों में। भौगोलिक विस्तार। पूर्व हड़प्पाई संस्कृति का विस्तार बलूचिस्तान से राजस्थान और हरियाणा तक था, ठीक है। कालीबंगा और देखो इसका हाँ वहीं तक था। कालीबंगा और बनावली जैसे स्थल हरियाणा, राजस्थान में पूर्व हड़प्पा संस्कृति के उदाहरण है। साथ में आपका जैसे कुनाल आ गया भाई, और आपका बिरडाना आ गया, ठीक है। इन स्थलों से जली हुई भूमि की परतें मिली हैं। कृषि जलाने की विधि का संकेत है। राखी गढ़ी में पूर्व हड़प्पा काल की बस्ती के प्रमाण पाए गए हैं। जो कोट दीजी है, जहाँ से हमें घोड़े के भी अवशेष मिले थे। ऐसे हम प्रॉपर वे में कह नहीं सकते, वैसे माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें घोड़े नहीं देखने को मिले भाई उनके, बट उनकी हड्डियों के अवशेष जरूर मिले हैं भाई। और सिंधु सभ्यता की नींव रखने वाली संस्कृति इसको माना जाता है। इनके बर्तन यानी कि पॉटरी एंड शिल्प कैसा था इनका, इनकी आर्ट कैसी थी? पूर्व हड़प्पा संस्कृति हाथ से बने मोटे बर्तन का प्रचलन था। कालीबंगा और कोट दीजी से चित्रित मृद भांड, पेंटेड पटरी हमें मिलती है देखने को। इन बर्तनों पर भूरे, काले और लाल रंग के चित्र बनाए जाते थे। बर्तनों पर वृत्त, लहरें, ज्यामिति, आकार, आकृतियां उकेरी जाती थी। बर्तन दैनिक उपयोग, अनाज संग्रह और धार्मिक उद्देश्यों में प्रयुक्त होते थे। इनके औजार और उपकरण कैसे थे बेटा? इनके औजार उपकरण थे पत्थर के बने, हड्डी के बने हुए और तांबे के बने हुए। ताम्रपाषाण काल का हिस्सा है तो तांबा तो आना है, और पत्थर और हड्डी तो पहले ही आ चुकी थी। मेहरगढ़ में तांबे की सुई और छुरियां पाई गई हैं। आमरी बागोर में कांसे और तांबे के प्रारंभिक प्रयोग के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। कहाँ से? आमरी और बागोर। आमरी इन योर पाकिस्तान एंड बागोर इज इन राजस्थान, ओके। हड्डियों से बने मछली पकड़ने के कांटे, चाकू और बटन भी प्राप्त हुए हैं।
यह तकनीक प्रगति बाद में हड़प्पा काल में परिपक्व तकनीक का आधार बनी। देखो अब हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान आपका पाकिस्तान में है, यहाँ पे हमें कृषि, पशुपालन, मातृ देवी, दंत चिकित्सा के एविडेंस मिले हैं। कोट दिजी जो आपके सिंधु उस पे है, सिंध पाक में दुर्ग निर्माण और चित्रित बर्तन मिले हैं। आमरी सिंध यानी कि जो आपका पाकिस्तान ही है, चित्रित बर्तन, ग्राम आधारित जीवन मिला है। कालीबंगा राजस्थान, जली हुई भूमि और प्रारंभिक कृषि के अवशेष मिले हैं। बनावली हिसार, मिट्टी के बर्तन और चित्रित बर्तन मिले हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में बड़ा पूर्व हड़प्पा स्थल और बाद में हड़प्पा नगर, ये दोनों ही कहाँ मिले हमें? राखीगढ़ी में। इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं क्या रही हैं? समाज में परिवार आधारित व्यवस्था थी, संभवतः पितृसत्तात्मक। ठीक है। पूर्व हड़प्पाई समाज में मजदूरी और श्रमिक वर्ग के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। अनाज भंडारण हेतु गड्ढों और कोठड़े, जो आज के दिन हम देसी भाषा में कह देते हैं ना कोठड़े, कोठड़ों में अनाज रख देते हैं भाई, कोठड़ों में तूड़ी भी रख देते हैं, निर्माण होता था। मेहरगढ़ से मिट्टी की मूर्तियां, माला, चूड़ियां भी प्राप्त हुई है। इन वस्तुओं से शिल्प कला और सौंदर्य बोध का संकेत मिलता है। संक्रमण हड़प्पा की ओर, पूर्व हड़प्पा संस्कृति में नगर नियोजन की प्रारंभिक झलक मिलती है। कोट दिजी और मेहरगढ़ जैसे स्थल हड़प्पा संस्कृति की नींव माने जाते हैं। बर्तन और शिल्प कला में समरूपता का विकास देखने को मिलता है, जो परिपक्व हड़प्पा में परिलक्षित होता है। सिंचाई, कृषि, पशुपालन का विकास क्रमशः बेहतर हुआ। ठीक है। पूर्व हड़प्पा संस्कृति ने सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण की नींव रखी। इनका नगर नियोजन और निर्माण कला क्या था? पूर्व हड़प्पा जो हमारे स्थल थे, जो हमारे गांव थी, बस्तियां थी और जो कुछ हमारे जगहें थी, उनको किलेबंदी के आरंभिक प्रमाण हमें वहां से मिले हैं, फोर्टिफिकेशन। ठीक है। किलेबंदी के प्रमाण हमें पूर्व हड़प्पा स्थलों से मिले हैं भाई। कोट दीजी और जो रहमान ढेरी में मिट्टी की दीवारों से बनी हुई दुर्गनुमा संरचनाएं हमें देखने को मिली हैं। जैसे आपका जो कालीबंगा राजस्थान में है, वहां पर बेटा सड़कें और मकानों की रचना से नियोजित बस्ती का संकेत हमें देखने को मिलता है। घर कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, जिनमें 1 या 2 कमरे होते थे। कुछ बस्तियां नदी किनारे बसाई गई थी, जिससे जल की उपलब्धता बनी रहती थी। सांस्कृतिक विकास की दिशा में क्या था? पूर्व हड़प्पा युग में नैतिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति की शुरुआत हुई। मेहरगढ़ की खुदाई से पता चलता है कि लोग दंत चिकित्सा का ज्ञान रखते थे। मेहरगढ़ में पहिए के बिना बनाए गए मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। इस काल में धार्मिक विश्वासों का आरंभिक विकास होने लगा था। मातृ देवी की मूर्तियों से प्रजनन शक्ति की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। कृषि, अनाज और उपकरण, कालीबंगा, यहाँ से हमें कृषि योग्य जोड़ी हुई हल, ठीक है, इनकी निशानियां मिली हैं। जोते हुए खेत मिले हैं। पूर्व हड़प्पाई लोग गेहूं, जौ, मसूर, खजूर आदि की खेती करते थे। वे कांसे और तांबे के हल्के औजारों को प्रयोग में लाते थे। मेहरगढ़ में पत्थर की चक्की, अनाज पीसने वाले उपकरण मिले हैं। यह कृषि में व्यवस्थित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत है। शिल्प और व्यापार में आप देखिए, पूर्व हड़प्पा काल में मन के माला, कंघी बनाने की कला विकसित हो चुकी थी। मेहरगढ़ में आग में पकाई गई मिट्टी से बने खिलौने और जानवरों की आकृतियां हमें देखने को मिली हैं। क्या मिली है? आग में पकाई हुई मिट्टी से बने खिलौने और जानवरों की आकृतियां कहाँ से मिली हैं? मेहरगढ़ से मिली हैं। व्यापार की शुरुआत स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय के रूप में मानी जाती है। लपीज लाजुली किसका नाम है बेटा? नीला पत्थर। जो इस टाइप के नाम आते हैं ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपका दिमाग घुमाने के लिए नीला पत्थर लिखे ना लिखे, लेकिन वो लापीज लाजुली जरूर लिख देगा। और सीप के उपयोग के प्रमाण व्यापारिक संबंधों को दर्शाते हैं। ठीक है। लापीज लाजुली मीन्स नीला पत्थर। कच्छ, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से सामग्री आयात के प्रमाण भी मिले हैं। नेक्स्ट स्थल
मेहरगढ़, विश्व की सबसे पुरानी कृषि बस्ती, दंत चिकित्सा, मातृ देवी की मूर्ति, कालीबंगा से हल की जोड़ी हुई निशानियां, जली भूमि, चित्रित मृदभांड, कोट दीजी, किलेबंद के प्रमाण, चित्रित बर्तन, आमरी से मिट्टी के घर, बर्तन और छोटे उपकरण मिले हैं। रहमान ढेरी, नियोजित गांव और पुरातात्विक स्थायित्व है यहाँ पर। बनावली, हड़प्पा, पूर्व से परिपक्व हड़प्पा का संक्रमण काल रहा है। ये था हमारा पूर्व हड़प्पा। अब आ जाएंगे हम हड़प्पा सभ्यता पे पर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।